अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद ऑन है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया। अपनी स्क्रीन पे आप दो सवाल देख रहे हैं जिनमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का तरीका पूछा गया। अब आज की इस वीडियो में ना सिर्फ थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ किस तरीके से करनी है आसान करके मैं आपको समझाऊंगा, बल्कि यह भी बताऊंगा कि आपने जो मार्क किए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। असल जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं ना वो यहां पे होती हैं कि जब लेवल्स आप मार्क कर लेते हैं ना तो लेवल्स को आपने यूज कैसे करना है। बिकॉज याद रखें जैसे जैसे कीमत मूव करती है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती हैं। यानी एक रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया वो सपोर्ट बन जाएगा। एक सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने ब्रेक किया वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो होता क्या है कि ज्यादातर लोग इवन जो लेवल्स को मार्क करना जिनको आ भी जाते हैं ना वो इनको इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्लियर करेंगे। एंड तक कंटेंट देखें, बहुत यूजफुल कंटेंट, खासतौर पे अगर ट्रेडिंग मार्केट्स में आप बिगिनर हैं, बिकॉज ये फाउंडेशन है। मैं अक्सर कहता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इग्नोर कर लेते हैं। भाई ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें कोई एडवांस चीज बताएं। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा जाता है कि प्राइस चार्ट पे ये लेवल्स ड्रॉ करके तो दिखाओ, उनसे वो लेवल्स ही नहीं ड्रॉ होते। उनको मालूम ही नहीं पड़ता कि सप्लाई एंड डिमांड जो है वो प्राइस चार्ट के ऊपर कहां पे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं प्राइस चार्ट्स के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। चलें जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग इथेरियम मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं और लेफ्ट से राइट आप मार्केट को देखो तो ये उठती हुई कीमतें आपको मिल रही हैं। तो अब हम इस प्राइस चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले डिक्शनरी डेफिनेशन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की है उसको आप सुन लो और उसी डिक्शनरी डेफिनेशन का प्रैक्टिकल जब मैं आपको करके बताऊंगा दिखाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने किस तरीके से ड्रॉ करना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट उस कीमत या उस लेवल को प्राइस चार्ट पे कहते हैं जो गिरती हुई कीमतों को रोके, वो सपोर्ट कहलाता है। और रेजिस्टेंस उस लेवल या एरिया या कीमत को बोलते हैं जो बढ़ती हुई कीमतों को रोके, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है और प्राइस चार्ट पे बाकायदा जैसे जैसे मैं बोल रहा था ड्रॉ करके समझाई है, इसी डेफिनेशन को अगर आप प्राइस चार्ट पे ड्राइंग के जरिए अप्लाई डिप्लॉय कर दें तो आपके लेवल लग जाएंगे। करके देखें, आ जाएं, करते हैं। अब ये प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम मार्क करेंगे सपोर्ट लेवल्स, वो लेवल्स जिन्होंने गिरती हुई कीमतों को रोका। तो सबसे पहला लेवल यहां पे प्राइस चार्ट पे मेरे पास कौन सा है जिसने गिरती हुई कीमतों को रोका। यहां से कीमतें गिर रही थी और भाई ये वाला लेवल पड़ता है जिसने गिरती हुई कीमतों को रोका। ये देखें ये लेवल है तो ये सपोर्ट है, ये आपके पास सपोर्ट लेवल है। अच्छा, उसके बाद आप दूसरे नंबर पे एक और लेवल जिसने गिरती हुई कीमत, अच्छा ये जो गिरती हुई कीमतों को रोका, अब इसमें बाद में ये भी देखना होता है कि कौन सा लेवल है जिसने बहुत तेज बहुत ज्यादा गिरती हुई कीमतों को रोका, बाज ने कम गिरती हुई कीमतों को रोका। लेकिन ज्यादा गिरती हुई कीमतों को रोकने वाला लेवल या कम गिरती हुई कीमतों को रोकने वाला लेवल दोनों है सपोर्ट ही। ठीक है, हां उनकी फिर इंटेंसिटी में फर्क है। जैसे मिसाल के तौर पर यहां देखें एक और लेवल मुझे मिल गया, ये मैं रिमूव कर लूं, सॉरी, हाँ ये वाला लेवल, ये हल्की सी माइनर सपोर्ट, यहां पे कीमतें गिर रही थी और इस लेवल ने यहां पे रोक लिया। ये देख रहे हैं एक और लेवल यहां पे आपको ये मिल गया। अच्छा, उसके बाद फिर माइनर हमारे पास क्या आ गया, एक और चीज यहां देखें, यहां से प्राइसेस डाउन साइड के ऊपर उन्होंने जाना स्टार्ट किया और यहां पे एक और लेवल आपने मार्क कर लिया, ये ले। तो अब आपने क्या किया, वो जो डेफिनेशन है सपोर्ट की कि सपोर्ट लेवल वो लेवल है या सपोर्ट वो कीमतें वो लेवल्स जो गिरती हुई कीमतों को रोके, माइनर या मेजर, यानी माइनर कोलैप्स या मेजर कोलैप्स को रोके, वो सपोर्ट होता है। अब आप यहां पे नोट करें आपके पास तीन सपोर्ट लेवल्स आ गए। ठीक है, एक आपके पास लेवल ये आ गया, एक आपके पास लेवल ये आ गया, एक आपके पास लेवल ये। अब ये आपके पास शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरियाज आ गए। इसी तरीके से रेजिस्टेंस वो है जिसने उठती हुई कीमतों को रोका, बढ़ती हुई कीमतों को रोकने वाली कीमत लेवल एरिया रेजिस्टेंस कहलाती है। बात समझ रहे? उसमें जैसे मिसाल के तौर पे अब ये तो मैंने सारे सर्कल्स यहां पे ड्रॉ किए हैं ना, इन सर्कल्स को मुझे एक एक करके रिमूव करना पड़ेगा सो दैट प्राइस चार्ट क्लियर हो और आपको क्लैरिटी के साथ ये वाली बात समझ में आ जाए। थोड़ा सा टाइम कुछ सेकंड्स हमें यहाँ पे हमारे वेस्ट हो रहे हैं, बट एनी वेस्ट ठीक है, मसला नहीं है, दिक्कत नहीं है, बिकॉज
एज लॉन्ग एज आपको कॉन्सेप्ट और बात समझ में आ रही है, इट्स ऑल गुड। अच्छा चलें जी, ये मैंने यहां पे रिमूव कर लिए। अब रेजिस्टेंस को देख लें, वो एरियाज जिन्होंने उठती हुई कीमतों को रोका, जैसे मिसाल के तौर पे यहां से देखो आप, यहां से ये उठती हुई कीमतें, बढ़ती हुई कीमतें, ये वाला लेवल है जिसने बढ़ती हुई कीमतों को रोका, तो मैंने यहां पे ये लाइन लगा ली आपके सामने, ठीक है, ये लाइन लगा ली, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा लेवल है, उसके अलावा हाँ ये वाला लेवल है, यहां पे देखें एक और लेवल है जिसने यहां पे कीमतें हल्की सी उठ रही थी, और यहां से लेवल ये वाला एरिया कि जिसने बढ़ती हुई कीमतों को रोका। तो आप देखें कि सपोर्ट वो जिसने गिरती हुई कीमतों को रोका, रेजिस्टेंस वो जिसने उठती हुई कीमतों को रोका। महज मैंने मार्केट के प्राइस चार्ट पे इस डेफिनेशन को ड्रॉ किया, तो ये आपका प्राइस चार्ट जो है वो फुल हो गया, लेवल सारे मार्क हो गए। अब आपको पता है, अच्छा अब यहां पे नोटेबल बात क्या है, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की जो ड्राइंग है वो तो इस डेफिनेशन पे आपने कर ली, हुन अगला काम की करना है, तुही आगे क्या कर, आगे आपने मार्केट के डोमिनेंट ट्रेंड को देखना है, एनवायरमेंट को देखना है कि क्या ये एक बेरिश डोमिनेंट एनवायरमेंट है या बुलिश डोमिनेंट एनवायरमेंट है। यानी इसका मतलब ये है कि देखें, किसी भी मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो लेवल्स हैं, लेकिन ट्रेड करने के लिए, एंट्री लेने के लिए इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई एक लेवल रेलेवेंट होगा। कैसे? अगर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड में एंट्री सपोर्ट पे ली जाएगी, बात समझ रहे हैं, या रेजिस्टेंस पे अगर ली जाएगी तो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ली जाएगी। ओहो हो, अब ये होने एडवांस गल्ला शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब यहां पे अब ये ऑब्वियसली मैं बोलता चला जाऊंगा, एक के बाद एक कॉन्सेप्ट फेंकूंगा तो मुझे खुद ही जो है वो बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी। बहरहाल आज की मैं आपको ये कंफ्यूज नहीं करना चाहता, वीडियो का जो हमारा आज का मकसद और टॉपिक है कि महज मैं आपको इसकी ड्राइंग के बारे में बताऊं कि ये ड्रॉ कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है। अब शॉर्ट टर्म ट्रेंड मार्केट का बुलिश है, ठीक है, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर आपने ये लेवल्स मार्क कर लिए, ये सपोर्ट लेवल्स मार्क कर लिए। अब इन लेवल्स पे विद इन दिस बुलिश ट्रेंड कीमतों के पुल बैक आने के बाद ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल्स हैं, उनके ऊपर आप बाय साइड पे डोमिनेंट ट्रेंड की डायरेक्शन में इन रेलेवेंट सपोर्ट लेवल्स पे ट्रेड लोगे। गल समझ आ गई नहीं आई? हाँ, अब यहां पे एक और ट्रिकी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे? ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था ना, ये वाला जहां हमने मार्क किया जिसने उठती हुई कीमतों को रोका। अब ये रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड पे ब्रेक हो गया, तो अब ये रेजिस्टेंस एरिया भी एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। वो जो मैं बात कर रहा था कि ये कंटिन्यूअसली लेवल्स जो हैं वो तब्दील होते हैं एक दूसरे के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आप देखें, ये वाला लेवल भी हमने मार्क करना है, यहां पे ये वाला लेवल हमने एक लेवल मिस कर दिया, ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल, इसने भी तो एक माइनर रेजिस्टेंस है, कीमतें यहां से नीचे गई, तो ये लेवल जब अपसाइड पे ब्रेक हुआ सपोर्ट हो गया। अच्छा, अब यहां पे एक और एडवांस टेक्निक है, वो क्या कि ये जो बीच वाला लेवल है 3505 का, इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये वाला बीच वाला लेवल हमने इसलिए लगाया था बिकॉज ये जो बुलिश पिन बार है इसके लो के नीचे ये लेवल था ना, यहां से गिरती हुई कीमतें रुकी और कीमतें अपसाइड के ऊपर गई। हाँ, लेकिन चूंकि अब ये बीच वाला लेवल दो लेवल्स के अंदर है, यानी इस लेवल के ऊपर भी एक लेवल है, इस लेवल के नीचे भी एक लेवल है, तो बीच वाला लेवल बेशक आप डिलीट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। अब आई नो, मुझे पता है कि इस वीडियो को देखने वालों को आई वुड से कि 60% बातों की समझ आई है, 40% बातों की समझ नहीं आई। बिकॉज सवाल करने वाले ने तो इस वीडियो के किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया कि ऑन बाय सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाएं आप। लेकिन भाई ये वो टॉपिक्स हैं कि आई वुड से कि एक ट्रेडर जब मार्केट में आता है कम से कम 3 महीने उसे लगते हैं उस जगह पे पहुंचते हैं कि जहां पे सिर्फ महज वो सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाना सीखे। इस्तेमाल करना तो दूर दी गल है ना, वो तो फिर उस पर टाइम, सिर्फ ड्रॉ करना उसको आता, बिकॉज डिफरेंट मार्केट कंडीशंस हैं। ये देखें, ये आपके पास गोल्ड मार्केट आ गया यहां पे, हाँ गोल्ड मार्केट। अब गोल्ड मार्केट के अंदर भी यहां पे आ जाओ, गोल्ड मार्केट में भी जल्दी से मैं आपको हम कर लेते हैं सपोर्ट। क्या? वो लेवल जो गिरती हुई कीमतों को रोके। अच्छा, ये गिरती हुई एक मिनट है, ये मैं इसको क्लियर कर लूं। अच्छा, ये देखो, यहां से गिरती हुई कीमतें हैं, यहां ये सपोर्ट। अच्छा जी, उसके बाद फिर गिरती हुई कीमतों को रोके वो सपोर्ट डाउन साइड पे, ये फिर गिरती हुई कीमतें हैं, ये लेवल ने रोका सपोर्ट। उसके बाद फिर यहां पे आओ, यहां से गिरती हुई कीमतें शॉर्ट टर्म, ये सपोर्ट, किधर गया ये, हाँ ये सपोर्ट। उसके बाद आओ यहां पे गिरती हुई अब यहां पे हमने बाद में डिसाइड करेंगे कि माइनर लेवल कौन सा है, मेजर लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल है जिसने बहुत ज्यादा गिरती हुई कीमतों को रोका, कौन सा लेवल है जिसने कम गिरती हुई कीमतों को रोका। ये देखो, गिरती हुई कीमतें सपोर्ट, ये लेवल आपके पास आ गया यहां पे। उसके बाद रेजिस्टेंस, वो एरिया जो बढ़ती हुई कीमतों को रोके, लगाओ यहां पे, ये लेवल है जिसने बढ़ती हुई कीमतों को रोका, बढ़ रही थी कीमतें, रोका इसने, ठीक है। उसके अलावा कोई मिस कर रहा हूं मैं यहां पे,
इसके अलावा हाँ ये देखो ये लेवल है जिसने बढ़ती हुई कीमतों को रोका, ये लो ये लेवल आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखो गोल्ड का आपके पास, ये देखो प्राइस चार्ट आपका फुल हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने लगा ली। बहरहाल वीडियो काफी लंबी हो गई, 10 मिनट की। मेरा आइडिया यही था कि 7-8 मिनट के अंदर लेवल्स को आपने ड्रॉ कैसे करना है और इनको इस्तेमाल कैसे करना है, दोनों टॉपिक्स को मैं कवर कर लूंगा। बट आई थिंक नाउ आई हैव टू मेक अनदर वीडियो के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, और जब ये लेवल्स फ्लिप होते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस फ्लिप में, तो वहां पे आपने कैसे मार्केट को अप्रोच करना है। मजीद बिगिनर लेवल के ऊपर इन्हीं इस तरह के और भी तमाम कॉन्सेप्ट्स को सीखने समझने के लिए अपनी स्क्रीन पे आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, जहां पे प्लेलिस्ट की टैब पे आपने जाना है। ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, 70 वीडियोस इसमें पड़ी हैं। बाय द टाइम आधी प्लेलिस्ट भी कंप्लीट कर लेंगे, काफी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग मार्केट्स का आपको पता लग जाएगा। सारे यूजफुल लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे अपनी स्क्रीन पे आप मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर FX Pro का रजिस्ट्रेशन पेज देख रहे हैं, जिसका रेफरल लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि ना सिर्फ वर्ल्ड रेनाउंड इंटरनेशनल ब्रोकर है, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको क्रिप्टो, स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट को ट्रेड करने की एक्सेस मिलती है। और चूंकि ये ब्रोकर हमारे कम्युनिटी पैनल पे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक को इस्तेमाल करके यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप बनाते हो तो बड़े आराम से आपका अकाउंट दुनिया में कहीं भी बैठ के बन जाएगा। फिर भी दिक्कत होगी तो चूंकि आप हमारे रेफरल लिंक के थ्रू गए हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सपोर्ट व्हाट्सएप और ईमेल सपोर्ट पर राब्ता करके हमारी टीम से आप असिस्टेंस भी ले सकते हो। उसके बाद एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का खुद को हिस्सा बना के आप बिगिनर से एडवांस लेवल पे मेरा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स अगर करना चाहते हो, तो उसके लिए अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे आपको ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स की अपॉर्चुनिटीज को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से एज अ मार्केट कमेंट्री, अपडेट और सिग्नल्स ग्रुप में शेयर किया जाता है। डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम्स होती हैं, जिनका हिस्सा बनकर रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट भी आप हासिल कर सकते हो। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आपने वेबसाइट पे जाना है, sayyedon.com, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहां पे लिखा हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। चलिए जी, जोर मैंने पूरा मारा है एज यूजुअल कि ये कॉन्सेप्ट मैं आसान तर करके आपको समझाऊं, और आई होप बहुत से लोगों को समझ भी आई होगी। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ऑब्वियसली एक वीडियो में कोई एक ट्यूटोरियल देख के आप ट्रेडर नहीं बनने वाले, बिकॉज ये वो स्टडीज हैं या ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए। अगर मेरी बातों ने, इस कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।